राधे राधे भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि प्रदोष के दिन शिव जी की पूजा कैसे करें जिससे आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो सके और शिव जी की कृपा प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं कि प्रदोष के दिन शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में अधिकांश व्रत पूजन प्रातः काल में ही किए जाते हैं, किंतु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत सान्य काल गोधूली बेला में करने का विधान है। व्रत उपवास की दृष्टि से भगवान शिव की आराधना में वारों में सोमवार और तिथियों में त्रयोदशी का विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न कर जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर है। प्रदोष काल में शिव पूजन अत्यंत लाभदायक होता है। रावण के पास जितनी भी धन संपदा थी वह सब शिव कृपा का ही प्रताप था। रावण प्रदोष काल में शिव को प्रसन्न कर सिद्धियां प्राप्त करता था। धर्मशास्त्रों में लक्ष्मी प्राप्ति हेतु गन्ने के रस द्वारा शिव जी का रुद्राभिषेक प्रदोष काल में करने का निर्देश दिया गया है। प्रदोष का भगवान शिव के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। प्रदोषो रजनी मुखम, रात्रि के प्रारंभ की बेला प्रदोष नाम से संबोधित की जाती है। रात्रि शिव को विशेष प्रिय है। मुख्यतः प्रदोष का अर्थ है रात्रि का प्रारंभ। प्रदोष व्रत स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। प्रदोष व्रत प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसके उपवास देव भगवान शंकर हैं। प्रदोष काल में महादेव का भी विधिवत पूजन किया जाता है। इसमें व्रती को सायंकाल शिव जी का पूजन करके ही भोजन करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए प्रदोष काल में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ विशेष फलदायक होता है। लंकापति रावण शिव जी का अनंत भक्त था और रावण ने शिव को प्रसन्न कर सोने की लंका और अथाह धन संपदा का तथा सिद्धियां प्राप्त की थी। स्त्री लक्ष्मी प्राप्ति एवं कष्टों से निवृत्ति के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अचूक उपाय है। प्रदोष काल में पूजा करके रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र जो पढ़ता था भाव भक्ति से वह सर्वत्र विजयी होता है। धर्मशास्त्र अनुसार प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सुहागन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। जो स्त्री पुरुष जिस काम को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी के कथनानुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं प्रदोष का विधि विधान। प्रातःकाल स्नान से पवित्र होकर शिव स्मरण करते हुए निराहार रहे। सान्य काल सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व पुनः स्नान करके गंध मदार पुष्प बेलपत्र धूप दीप तथा नैवेद्य आदि पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की प्रकृति बनाकर आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और देवादिदेव शंकर भगवान का पूजन करें। पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए जल चढ़ाएं और ऋतुफल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जलधारा टूटे नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जप लयबद्ध हो। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई हो तो दृष्टि जलाधारा पर टिकी हो और यदि भक्ति भाव से आंखें मूंद गई हो तो ध्यान जप के शब्दों अर्थों के साथ चल रहा हो। जिस कामना पूर्ति हेतु व्रत किया जा रहा है उसकी प्रार्थना भगवान शिव के समक्ष
श्रद्धा भाव से करें। शिव के साथ पार्वती जी और नंदी का पूजन भी करना चाहिए। प्रदोष व्रत दोनों पक्षों की त्रयोदशी को करना चाहिए। प्रदोष व्रत अति प्रशस्त तथा सभी के करने योग्य है। स्कंद आदि पुराणों में इस व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। अब इसके उद्यापन के बारे में भी हम जानेंगे। विधि विधान से इस व्रत को करने पर सभी कष्ट दूर होते हैं और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर की 26 त्रयोदशी के व्रत करने के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। अगर आप कई सालों से व्रत कर रहे हैं तो उसके बाद भी आपकी जब इच्छा हो तब उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन के एक दिन पहले घर में गणेश पूजन कर भजन कीर्तन नृत्य आदि रात्रि जागरण करें। दूसरे दिन सुबह शुद्ध होकर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर उनका षोडाक्षर विधि से पूजन करें। ओम उमा सहिताय नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए 108 बार खीर की अग्नि में आहुति दे। हवन के बाद किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण या आचार्य को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। ऐसा करने वाला व्रती इस लोक में धन धान्य पुत्र पुत्री इत्यादि के सुख को भोग कर अंत में मोक्ष पद पा जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय, उमा पार्वती की जय। भक्तों, ये थी प्रदोष की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि ये कथाएं आप तक पहुंच सकें और आप इन कथाओं का लाभ उठा सको। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।